प्रधान जी प्रेस वार्ता बुलाई जी, पहले तो मैं सभी पत्रकार भाइयों को नमस्कार करता हूं। आप यहाँ आए, मैं सबका स्वागत करता हूं पधारने पर। एक जो प्रेस वार्ता बुलाई है, हमारे जो मैं देख रहा था यूट्यूब चैनल पे, जो एक चीज चल रही थी, जो बड़ौली में एक प्रोग्राम था, उसके जो दिखा रहे थे कि बड़ौली में जो दिखा रहे थे कि जो हमारे, अब मैं तो जानता नहीं हूँ कौन है वैसे तो, मैं मीडिया में देख रहा था कि दिखाए थे, ईंट दिखा रहे थे, वो दिखा रहे थे। उसी प्रेस वार्ता, उसी के लिए आप सब भाई यहाँ बुलाए हैं मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरे साथ हैं मेरे महामंत्री दिनेश कौशिक जी, मेरे साथ हैं बड़े भाई प्रमोद जी जो लीगल सेल देखते हैं। मैं इनका भी भैया को दोनों का यहाँ स्वागत करता हूँ पधारने पर। और इस जो प्रेस जो आप बुलाए हैं, इस प्रेस का जो माध्यम है और जो बताना चाहते हैं, मैं बड़े भाई प्रमोद जी को कहना चाहूंगा, वो आपको कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको बताएंगे। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग आए। सबसे पहले मैं आपकी जानकारी में एक चीज लाना चाहता हूं कि मैंने एक शिकायत डीपीआरओ साहब को दी थी प्रमोद कुमार के नाम से, है ना। एक तो ये कि मैं मीडिया में देख रहा हूं कि उसको अज्ञात व्यक्ति के नाम से बताया जा रहा है, किसी अज्ञान व्यक्ति ने शिकायत दे दी और एक फर्जी मुकदमा पुलिस ने दायर कर दिया, है ना। एक तो ये कि मैं अपने बारे में आपको बता दूं कि मैं बीजेपी लीगल सेल में प्रदेश का सोशल मीडिया देखता हूं और मैं पलवल में पैदा हुआ हूं। ऐसा नहीं है कि मेरे को सिर्फ इस प्रकरण के लिए ही यहाँ पलवल बुलाया गया है या मैं कहीं पाकिस्तान से आया हूँ। आप में से बहुत से मेरे ऐसे साथी होंगे जो बचपन से शायद मेरे को यहाँ देखते होंगे या जानते होंगे। अब इस प्रकरण पे आ जाते हैं। 15 तारीख को सतमार्ग न्यूज ने एक फेसबुक अपने पेज पर एक डाली वीडियो कि जी बड़ौली में घटिया निर्माण किया जा रहा है और उस वीडियो में नीचे माननीय राज्य मंत्री जी का एक वीडियो अपलोड किया गया, है ना, जिसमें ये दिखाया गया कि वहां की जो ईंटें हैं वो बड़ी खराब है, निर्माण सामग्री खराब है। उस चीज को लेके मैंने आपत्ति जाहिर करते हुए डीपीआरओ साहब को एक लिखित में शिकायत दी। उस शिकायत में मैंने कहीं ये नहीं सपोर्ट किया कि कोई भी निर्माण कार्य जो खराब कर रहा है मैं उसको फेवर कर रहा हूं, है ना। जो अधिकारी वहां काम करवा रहे हैं अगर गलत काम है तो मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूं, है ना। अगर कोई भी ठेकेदार या कोई भी अधिकारी गलत काम करता है तो मेरी सरकार से विनती है कि उस पर कार्रवाई करी जाए, है ना। उस एप्लीकेशन में मेरा गलत सामग्री को लेके कोई विषय है ही नहीं। मेरा विषय और मेरी आपत्ति केवल ये थी कि कोई भी आदमी आके अपने आप को कथित पत्रकार बता के और किसी का भी आके वीडियो ये चला दे कि जी इसके साथ ये हो रहा है, केवल उसकी जो इंटेंट है अगर उसको देखा जाए तो बार बार मैंने एक चीज देखी कि उसने आज तक जितनी भी वीडियो अपलोड करी है मैक्सिमम में उसने राज्य मंत्री की फोटो या राज्य मंत्री के वीडियो को डाला गया है, ठीक है। केवल एक चीज फोकस करी गई है। आप उस न्यूज को अगर दिखाना चाहते तो आप उस कंटेंट को बिना वीडियो के या बिना फोटो के भी दिखा सकते थे। मेरी शिकायत डीपीआरओ साहब के पास थी, डीपीआर साहब ने उनको बुलाया, उनसे बातचीत करी, लेकिन मैंने अपने कंप्लेंट में लिखा था कि ये देखा जाए कि ये व्यक्ति पत्रकार है या नहीं है। डीपीआरओ साहब ने उनको बुलाया, उनसे बातचीत करी, लेकिन आज तक भी डीपीआरओ साहब के पास उन्होंने कोई कागजात अपने नहीं दिखाए पत्रकारिता के। पुलिस कंप्लेंट हो गई, डीपीआरओ साहब ने आगे फॉरवर्ड करी, पुलिस कंप्लेंट हो गई और मुझे जहां तक जानकारी है पुलिस में भी अभी तक कोई ऐसे कागजात नहीं दिखाए गए जहां वो ये दिखाया जाए कि ये वो व्यक्ति पत्रकार है। सोशल मीडिया में चल गया कि जी पत्रकार के ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज हो गया। पत्रकार जो व्यवसाय है या पत्रकार जो सेवा करते हैं लोग, पत्रकार एक बड़ी जिम्मेदारी का काम है। हमारे संविधान का चौथा स्तंभ है पत्रकार, है ना। आज तक के उसमें कहीं ऐसा नहीं हुआ किसी पत्रकार के ऊपर कोई मुकदमा दर्ज हुआ हो, है ना। आप लोग सच्चाई दिखाते हैं, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है ना। लेकिन अगर कथित पत्रकार कोई आदमी, क्या मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि उसको किसने हक दिया कि सत्कार न्यूज के नाम से वो चैनल चलाए? उसके न्यूज का कोई आज तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, ठीक है, कहीं कोई परमिशन उसकी नहीं है, ठीक है। न्यूज, क्या कोई आम आदमी न्यूज के नाम से
ठीक है, एक माइक थाम के क्या किसी राज्य मंत्री का या किसी जो आदमी संवैधानिक पद पर बैठा है, क्या उसकी फोटो या वीडियो को यूज कर सकता है? आप सभी यहाँ जिम्मेदार पत्रकार हैं, सब अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, है ना। आज तक मुझे नहीं लगा कि ऐसे कहीं, ऐसे तो कोई भी आदमी किसी के लिए कुछ भी बोल देगा। उसके लिए सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग चलाई जा रही है, उसको हीरो दिखाया जा रहा है। उसके बाद में फिर उन्होंने पत्रकार वार्ता करी, उसके साथ कुछ कथित समाज सेवक भी आए, है ना, जो कहते हैं कि जी हमने ये कर दिया, हमने समाज के लिए वो कर दिया। मैं उनसे ये जानना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी प्रेस वार्ता करी, प्रेस वार्ता में उन्होंने बोल दिया सभी पत्रकारों के सामने कि नहीं जी मैं तो आम आदमी हूं, मैं तो पत्रकार हुई नहीं। जो आदमी खुद मीडिया के सामने बोल रहा है कि मैं पत्रकार नहीं हूं, तो हम बार बार उसको सोशल मीडिया पे कैसे उसको पत्रकार कैसे घोषित कर सकते हैं? फरीदाबाद तक के पत्रकार ये लिखते हैं कि जी एक पत्रकार के ऊपर एक फर्जी मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमा फर्जी कैसे होगा ये बताएं। मैंने शिकायत दी, मेरी शिकायत पे संज्ञान लेते हुए डीपीआरओ साहब ने वो आगे फॉरवर्ड करी, उसको बाकायदा अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया, उसने कोई कागजात नहीं दिखाए तो उन्होंने आगे पुलिस को फॉरवर्ड कर दी। इसमें क्या गड़बड़ हुई है जो प्रशासन के ऊपर या पुलिस के ऊपर या सरकार के ऊपर कोई उंगली उठाई गई? मैंने ये काम किया, मैंने अगर शिकायत दी तो अपनी बुद्धि और अपने विवेक से दी। उसमें राज्य मंत्री का नाम दिया गया कि जो उनके कहने पे दी गई। क्या राज्य मंत्री मेरे से हर काम पूछ के करते हैं या मैं उनसे हर काम पूछ के करूंगा? मैंने उनसे बिना पूछे शिकायत दी है, मैं आप सबके सामने कह रहा हूं। उस चीज को इस तरह से पेश किया गया, उसके बाद में आपके सामने उन्होंने माना कि हाँ मैं पत्रकार नहीं हूं। आप सब उस प्रेस वार्ता में मौजूद थे। आप लोगों को यह संतुष्ट नहीं कर पाए। आप लोगों में से एक पत्रकार भाई ने यह पूछ लिया कि जी आपके उसका रजिस्ट्रेशन क्या है चैनल का, तो तिल मिला गए। नहीं जी आपको सब बता देंगे, आप तसल्ली रखिए, आप घबराइए मत। पत्रकार क्यों घबराएगा? पत्रकार आपसे सवाल पूछ रहा है, तो आपने अगर प्रेस वार्ता बुलाई है तो कम से कम एक पत्रकार को आप संतुष्ट तो करेंगे। तो आज का विषय यही था कि मेरे को कहीं पाकिस्तान से उठा के नहीं लाया गया। मैं पलवल में पैदा हुआ हूं, यहीं मैं पढ़ा लिखा हूं और अज्ञात व्यक्ति नहीं हूं मैं। प्रमोद कुमार मेरा नाम है और शिकायत में नीचे मेरा नाम और मोबाइल नंबर दिया गया था। मैंने अपना एड्रेस जानबूझ के इसलिए नहीं डाला कि कल को मैं किसी के लिए शिकायत दे रहा हूं, कल को मेरी जान को जोखिम हो सकता है। जी मैं पूछे एक सवाल। जी आपने अन्य और लिखे थे उसमें शिकायत में, लेकिन अन्यों पे मुकदमा नहीं हुआ। सर वो तो पुलिस का काम है ना, वो तो कानून का काम है। उसमें मुकदमा ना मैंने दर्ज किया ना उसमें इंक्वायरी मैं कर रहा, वो तो काम पुलिस का है। पुलिस उस पर मुकदमा दर्ज किया तो इंक्वायरी करेगी। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि आखिर ये चल क्या रहा है। मेरा काम सोशल मीडिया देखने का था, तो मैंने पूरा सोशल मीडिया का जब सर्च किया तो मैंने एक चीज देखी कि दर्द केवल इन कथित पत्रकारों को, कथित समाज सेवियों का है और किसी का दर्द नहीं है। आप अगर पलवल की पीछे की 1 साल की पृष्ठभूमि देखेंगे तो केवल गिने चुने 4-5 लोग हैं जो हर 10 दिन बाद कोई ना कोई किसी चीज को लेकर कहीं भी कूद जाते हैं। यदि हम समाज सेवी हैं, यदि हम आपका साथ देंगे, है ना। बाकी तो सब कुछ खत्म हो गए पीछे के, है ना। ये नए नए उभरे हैं तो इनको नेचुरल शौक है कि लाइमलाइट में आने का, है ना। असली पिक्चर ये है कि सही मायने में पिक्चर कुछ और है और ये केवल और केवल राजनीतिक द्वेष के लिए काम चल रहा है और किसी की कोई पिक्चर नहीं है। मेरे पास सोशल मीडिया के ऐसे दसियों फोटो हैं जिनमें मैं ये दिखा सकता हूं कि ये सारे के सारे कांग्रेस से मिले हुए हैं। आप लोगों ने 3 दिन पहले प्रेस वार्ता करी। प्रेस वार्ता में कांग्रेस का यूथ का एक कार्यकर्ता उनके साथ था। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जिससे पूछा जाए कि वो किस लिए आया, क्या रीजन था। एक समाज सेवी सड़क पे खड़े होके 10 वीडियो बनाता है कांग्रेस के यूथ के कार्यकर्ता के साथ, इससे आप लोग क्या कहेंगे ये बताएं। केवल और केवल राजनीतिक द्वेष है, एक प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है। और भी फोटो है इसकी? ये सारे फोटो हैं बर्थडे वाले। अच्छा कि ये कांग्रेस के सारे पर हो रहा है? बिल्कुल उसके इशारे पर हो रहा है और किसके इशारे पर होता है। हमने आज तक कोई ये सपोर्ट नहीं किया
मेरी शिकायत में जो ठेकेदार है उसको कोई सपोर्ट नहीं किया गया। वो ईंट लेके आए, हमारा ईंट का विषय ही नहीं है। जो आदमी गलत काम करेगा उसको सरकार सजा देगी, सजा मिलने की चाहिए। जो काम कांग्रेस को करना चाहिए वो ये लोग कर रहे हैं। हाँ, जो कांग्रेस को करना चाहिए वो ये काम कर रहे हैं। कांग्रेस का काम ये कर रहे हैं, कांग्रेस का काम ही ये कर रहे हैं। हो सकता है कांग्रेस ने रखे हो काम करने के लिए, विपक्ष का काम करने के लिए नेचुरल है, बिल्कुल कर रहे हैं। यानी कि आप एक जो चैनल चल रहा है उसको प्रोपेगेंडा चलवा रही है यहाँ शहर में, जो चैनल चल रहा है उसको क्या कहना चाहिए, कोई फंडिंग वंडिंग कहीं से हो रही है या फिर अब वो तो मेरे पास तो इस चीज का कोई प्रूफ नहीं है ना। वो तो उस चीज का जवाब तो होगा, पुलिस बिल्कुल जांच करेगी। पुलिस ने FIR में लिखा है अपनी में कि सबसे पहले ये चेक किया जाए कि उसको चैनल को चलाने की क्या कोई रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। उस व्यक्ति ने आखिर उन्होंने किस आधार पे अपने चैनल पे न्यूज लिखा हुआ है? ऐसे तो कई चैनल न्यूज लिखा हुआ है। क्या एक आम आदमी को शासन से, सत्ता से सवाल पूछने का अधिकार है या बिल्कुल बिल्कुल अधिकार है। तो वो भी अगर आम आदमी भी है तो क्या आपसे उन्होंने सवाल किया तो आपको उसका जवाब देना चाहिए था, ना कि FIR दर्ज करवानी चाहिए? नहीं, मेरे से तो कोई सवाल किया नहीं ना सर। FIR तो आपकी तरफ से। हाँ बिल्कुल मेरी साइड से है। ऐसे कई चैनल है जो न्यूज चला रहे हैं लिख के, तो उनके खिलाफ भी अफेयर हो सकते हैं ऐसा काम करते हैं। किसके? ऐसे कई चैनल लिख के चला रहे हैं सर, अगर सरकार की जो गाइडलाइन है अगर उसको फॉलो नहीं करेंगे तो मैं बिल्कुल 100% मैं मुख्यमंत्री लेवल तक जाऊंगा और मैं इसकी पर्सनली एक एप्लीकेशन दूंगा और ये रिक्वेस्ट करूंगा, ये मांग करूंगा मुख्यमंत्री जी से कि इस तरह के जो भी कथित पत्रकार बनते हैं, जो फर्जी पत्रकार बनते हैं, उनको जांच करके DPRO जी के माध्यम से उनकी स्क्रूटनी की जाए। हरियाणा सरकार सोशल मीडिया और डिजिटल पत्रकारों को बैन करने जा रही है। नहीं, बिल्कुल बैन नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं है। देखिए, मान्यता प्राप्त तो 15 लोग ऐसे होंगे जिनका कोई कुछ कागज नहीं है और वो पत्रकारिता हरियाणा में 1 लाख से ऊपर होंगे। जनाब, अगर आप मानते हैं कि 100 से ज्यादा ऐसे चैनल हैं कि जिन पर मान्यता प्राप्त नहीं है तो वो अपना पक्ष रख सकते हैं, लेकिन वो न्यूज बन के तो पक्ष नहीं रख सकते ना। एक राज्य मंत्री का वीडियो आप अपने वीडियो के साथ अटैच करके चला रहे हैं और आप उसको बतौर न्यूज के माध्यम से दिखा रहे हैं, तो इससे पब्लिक में क्या संदेश जाएगा? आप बताएं मेरे को, क्या उसको राइट है, क्या उसको हक है ऐसी न्यूज चलाने का? इनको आप फर्जी बता रहे हो, नकली बता रहे हो जी। उन्होंने तो आपके राज्य मंत्री का इंटरव्यू लिया हुआ है। किसने? और और जनाब, अब सपोज करें कि कोई आदमी आ गया, मैं किसी को आई कार्ड से तो कोई नहीं देखेगा ना। इंटरव्यू अरेंज करने वाले ये थे। नहीं, मैंने कोई इंटरव्यू अरेंज नहीं करा। आपने आपने अपना कोई इंटरव्यू जाके सब करके आए। चलो, इसमें बहस करने की कोई नहीं है। आप प्रमोद जी ने आपको आप अपनी बात रख सकते हैं। प्रधान जी, ऐसा जानकारी मिली है कि इनमें से ज्यादा ऐसे लोग थे जो मंत्री जी ने यात्रा पे भेजे थे चंडीगढ़ से लेकर हिमाचल तक। नहीं, ऐसा तो हमें कुछ है नहीं। DPR साहब के पास गई थी। हमारे उसमें आपके हिसाब से पत्रकारिता का मापदंड क्या है? सर, वो तो सरकार गाइडलाइन बताएगी ना। मैंने एक आदमी के लिए ये बोल दिया कि आप इसकी ये जांच कर लें, अपनी शिकायत में मैंने बोला है, और मैंने एक आदमी और अन्य उसके साथियों के लिए बोला है कि आप इसकी ये जांच कर लें कि पत्रकार है या नहीं। DPRO साहब ने उनको बुलाया, अगर उनके पास कोई कागजात थे, कोई रजिस्ट्रेशन था तो वो दिखाते। नहीं, प्रमोद जी एक चीज बताओ, आपने आज कोई बात हुई, मंत्री जी का फोटो लगा के उसने चला दी। जिस टाइम आप गवर्नमेंट के पैसे पर पत्रकारों को घूमने हिमाचल भेज रहे हो, उस टाइम क्यों नहीं जांच किया आपने कि भाई इनमें फर्जी कौन है? और जनाब, मुझे ये बताएं, आप बता दें कि उस टाइम पे फर्जी कौन कौन गए थे। मेरे हिसाब से तो सभी फर्जी। नहीं, आप बता दो ना, आप मुझे नाम बता दें कौन कौन फर्जी गए थे। नाम मैं क्यों बताऊंगा? जब आपको नहीं, जब आपको ये पता है कि फर्जी गए थे, लेकिन जब आपको ये पता है कि फर्जी गए थे, आप मुझे नाम बता दें। मैंने ये कहा है कि आपने क्या जनाब, आप मेरे को ये बता चलो, दें। चलो, बहस का मुद्दा नहीं है। इसमें छोटी सी बात मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। अगर कोई ठेकेदार गलत काम करता है तो हमें शिकायत जो आती है हम करते भी हैं उसके खिलाफ, या कोई अधिकारी भी कोई गलत काम करता है तो जो हमारे पास शिकायत आती है उसके खिलाफ भी हम जाते हैं। तो मैं यही कहना चाह रहा था, जो चीजें तो हमें बताएं, हम उनके खिलाफ बिल्कुल करेंगे। जो गलत काम हो रहा है, चाहे ईंट मैंने देखी नहीं, अगर वो ईंट भी कोई गलत लगा रहा है, कैसे जो चीज हम पे आती है तो हम उसके खिलाफ करते हैं, मुकदमा दर्ज करेंगे। चोरी का मुकदमा हो सकता है इसमें, वकील भी है। सर, वो तो सरकार देखेगी, कोई कंप्लेंट आएगी तो हो सकता है। बिल्कुल, यहाँ पे पत्रकार की जांच हो रही है। जी जी, क्या उस दीवार की जांच करवा लेनी चाहिए? बिल्कुल कराएंगे। हमारे पास FIR दर्ज होती, हमारे पास किसी ने कोई एप्लीकेशन नहीं दी,
कोई ठेकेदार की किसकी एप्लीकेशन दे तो हम करते हैं। नहीं, डीसी साहब कहते हैं कि आप अगर सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपनी कोई समस्या रखते हैं तो उसका समाधान किया क्या जाए। आपकी जानकारी में ऐसा सोशल मीडिया का कोई ट्वीट है जिसमें डीसी साहब को ही बोला गया हो कि ये दीवार खराब बन रही है? देखिए, आप भी हमारे विधायक और जिम्मेदार व्यक्ति हैं, प्रतिनिधि हैं, इस पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर आपके संज्ञान में एक चीज लाई जाती है तो जरूरी था कि आपको उस दीवार की जांच करानी चाहिए थी, ना कि जनाब जो भी हमारे कथित पत्रकार हैं उनको अपनी बात बिल्कुल रखनी चाहिए थी। कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, अभिव्यक्ति की आजादी है, कोई अपनी बात रोक सकता है, लेकिन उस बात को गलत तरीके से पेश करना, मंत्री जी की वीडियो उसके साथ चलाना, ठीक है, वो वहां गलत है। उस बात को आप न्यूज के माध्यम से नहीं रख सकते, आप अपने पोर्टल के माध्यम से आप रख सकते हैं। अब प्रमोद जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी रहते हैं वहीं कॉलोनी में जी। आपने एक रोड बनवाया न्यू कॉलोनी आगरा चौक से और सिद्धानंद पार्क बनने के मात्र 1 महीने बाद वो टूट गया। खबरें भी लगी, क्या जांच हुई किसकी? उस रोड की? उसकी किसी ने बनाया, किसने बनाया, कैसा मटेरियल लगा? अध्यक्ष जी को बिल्कुल पता है, रोजाना जाते हैं पार्क में घूमने। और बिजली बोर्ड के सामने बनने के मात्र 1 महीने बाद इतने गड्ढे हो गए उसमें। कितना समय हो गया उसका? अभी 1200 के पहले 2-2.5 महीने पहले बनाया। जिसने बनाया जो ठेकेदार है, मैंने खबर लगाई, जो मुझे भी रोजाना वहीं से आना जाना है। अरे यार भाई, आपने खबर क्यों लगा दी? भाई साहब क्या करो, अजी यहाँ पानी भर जाता है, तो बनाया क्यों? सरकार का पैसा क्यों लगाया? जब पानी भरने से टूटता है तो पैसे को क्यों बर्बाद कराए? जनाब, वो रोड किसने बनाई है? रोड तो सरकार ने बनाई है, नगर पालिका ने बनाई है। नगर पालिका ने बनाई है। तो आज तक कितनी ऐसी कंप्लेंट है जो नगर पालिका में गई है कि यहाँ देखो, हम कंप्लेंट नहीं करेंगे, हम कंप्लेंट कर जनाब, मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि आप कंप्लेंट करेंगे। मैं तो, आप पत्रकार हैं तो आपको माध्यम ये तो पता होगा कि आज तक इतनी एप्लीकेशन पेंडिंग है या इतनी जांच पेंडिंग है, ये तो आपकी जानकारी में होगा। देखो, मैं तो 2 रोड देख रहा हूँ। एक तो ये, एक नाले जो आया वो 3 बार रिपेयर हो लिया। पहले रोड बन गया, उसके बाद उस पर सीमेंट फेर दी गई, फिर भी नहीं रुकी, फिर उस पर तारकोल और वो घेर दिया गया। आज भी कंप्लीट नहीं है वो रोड। तो उसकी कहीं कंप्लेंट और मैं तो ये 3 पूछा साल मेरे ख्याल से विधायक बने, मंत्री बने, उसमें 1.5 साल हुआ है। उससे पहली सरकार उसमें योजना बनाया है, और आज तक भी अभी 1 महीने पहले उस पर तारकोल घेरा गया। जो हमारे सामने कोई संज्ञान में चीज आती है, ठेकेदारों के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि वो सड़क नगर पालिका द्वारा बनाई गई। क्या नगर पालिका द्वारा बनाई गई, लेकिन उसका नारियल मंत्री जी ने तोड़ा था मेरे सामने, मेरे पास फोटो भी रखी है। अब हम किससे वो सवाल करेंगे? हम तो मंत्री से करेंगे। नारियल जो आदमी तोड़ रहा है, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि क्या नगर पालिका की जिम्मेदारी केवल विधायक की है? नहीं, केवल मंत्री की है? प्रशासन की भी है, प्रशासन की भी है, चेयरमैन की भी है। चेयरमैन आपके यहाँ इलेक्टेड है, सेलेक्टेड है? इलेक्टेड है ना, पब्लिक ने वोट दिया है ना। आज तक कितनी कंप्लेंट उनके पास गई है या कितनी बार उनसे पूछा गया? अब हम कंप्लेंट थोड़ी करेंगे। चलो, मैं तो आपसे कही बैठ जाते हैं। चलो बहस करने का मुद्दा नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे भारत को डिजिटल इंडिया बनाने का सपना देखते हैं, और लोकतंत्र में आज जिनके पास फोन है वो अपने आप में एक स्वतंत्र पत्रकार है, फ्रीलांसर है। तो ऐसे में क्या आप चाहते हैं कि कोई सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी समस्या को ना दिखाए? खानी चाहिए, ठीक है, पर उसमें सरकार की चीजें तो ना दिखाए ना, नीचे फोटो ना दिखाए। देखिए मैं बताता हूँ आपको, फोटो तो ना दिखाए, सरकार को तो नेगेटिव ना करे ना। आपको लेकिन मंत्री है आपके भी, हमारे भी है। जिस न्यूज के विषय पे हम बैठ के बात कर रहे हैं, मैं उस भाई का अपनी तरफ से ये धन्यवाद करता हूँ कि उसने सही आवाज उठाई, लेकिन उसका आवाज उठाने का और उसका बताने का तरीका गलत था। ये अगर देखा जाए तो हजारों ऐसी हैं जो उन्होंने जनहित में चलाई है, वहां तो इनाम नहीं मिलता है, परंतु एक खबर मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, लेकिन उनका न्यूज लिख के चलाना और किसी संवैधानिक व्यक्ति का वीडियो या फोटो लगा के चलाना, मैं उस पर शिकायत दर्ज करवा रहा हूँ। महावीर साहब, आज आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है,
मतलब ये इसलिए बुलाई है कि सोशल मीडिया पर उस लड़के का लोग समर्थन कर रहे हैं, तो आपकी जो सरकार है, आपके जो सरकार में बैठे लोग हैं, वो इतने डर गए हैं कि उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के खुद जिला अध्यक्ष को आना पड़ रहा है। नहीं जनाब, मैं बता देता हूँ भाई, और सोशल मीडिया आपने यही बोला हाँ, कि सोशल मीडिया पे लोग उसका सुन तो लो जनाब सुन वो तो मेरा बात सुन लीजिए। दूसरा ये कि आप बात कर रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की, जबकि आपकी हरियाणा सरकार ही इन यूट्यूबों को सबसे ज्यादा मांग दे रही है, एडवर्टीजमेंट उन लोगों को दे रही है। अब आपको आपत्ति है कि उसमें न्यूज लगा, क्या ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री में न्यूज को लेकर कोई कॉलम है कि आपने ये न्यूज वर्ड जो लिखा है इसकी क्या परिभाषा होगी, वो आप लोगों उसके बारे में क्या ब्रॉडकास्ट में कोई ऐसा है कि आप न्यूज लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा, आप बताएं कैसे लगा सकते हैं, बताएं आप बताएं कैसे लगा सकते हैं? ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री में आप फाइल जमा कराइए, आपके पास मास कम्युनिकेशन क्या उन्होंने कोई फाइल जमा कराई? जांच की बात है ना जनाब मैं सुन तो लो, मैं पर्टिकुलर एक विषय पे बात कर रहा हूँ। क्या पार्टी इतनी डरी हुई है कि एक यूट्यूबर लड़के ने कोई खबर चलाई है, उसके लिए जिला अध्यक्ष और आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सोशल मीडिया पर लोग उसका मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहा हूँ कि बार बार ये ढूंढा जा रहा है कि आखिर वो अज्ञात व्यक्ति क्यों नहीं आ रहा आगे जिसने एप्लीकेशन दी। मैंने एप्लीकेशन दी, मैं बकायदा शिकायत करता, बतौर शिकायत करता आपके सामने। तो सतीश आईसीए के साइन आपके तो साइन ही नहीं शिकायत पे। तो फिर किस लिए नाम लिया जा रहा है? आपने इसका मतलब आपने एफआईआर नहीं की। शिकायत है वो सतीश आईसीए के। देखो एफआईआर में नाम किसी का हो, शिकायत करता वो होता है जो कंप्लेंट होता है, और वो सतीश वो तो आप ही कराने, मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस का प्रोपेगेंडा उजागर करने के लिए आप नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप सोशल मीडिया चेक कर लें, आपको पता चल जाएगा, कहने की जरूरत ही नहीं है। कांग्रेस ऐसे प्रोपेगेंडा जिले में चलवा रही है, कांग्रेस बिल्कुल चलवा रही है, हमने बिल्कुल क्लियर बोला, बिल्कुल चलवा रही है। आप इनका सोशल मीडिया है, आप वो इनका पेज चेक कर लें, आपको पता चल जाएगा। नहीं, हम कई मामलों में आपसे इसलिए सहमत नहीं है, मतलब बात कही आपने, बात कौन नहीं किया जी। उन्होंने कहा कि आपको क्या राइट, आप डर लोगे इस बात से कि एक बंदा उसको समर्थन मिल रहा है। जनाब मैं डर नहीं रहा, मेरे को बुलाया गया है, मैं इसलिए आया हूँ। आप लोगों ने बहुत से, उन्होंने भी कहा, कई पत्रकारों ने लिखा, फरीदाबाद के एक पत्रकार के मैंने पेज पे देखा कि जी ये दिखाया गया है कि जी अज्ञात व्यक्ति के एक शिकायत पत्र पे फर्जी मुकदमा दायर हो गया। मैं इसलिए आया हूँ। वो तो एपीआरओ से नाम मैं अज्ञात नहीं हूँ ना, शिकायत मैंने एक मिनट आप आज भी अज्ञात हो। कैसे? क्योंकि शिकायत करता सतीश आईसी। आप गलत जा रहे हैं, आप गलत जा रहे हैं। मैं तो पुलिस को दूंगा, पहले मैंने अगर आप मेरी शिकायत पढ़ेंगे तो मैंने डीपीआरओ साहब को लिखा है कि इसकी जांच करी जाएगी, ये पत्रकार है या नहीं। आप मुझे ये बता दें कि जिले में पत्रकार है या नहीं, इसका रिकॉर्ड कौन देगा? क्या एसपी देगा, डीपीआरओ देगा? तो आपने तो रिकॉर्ड मांगा ना, शिकायत तो उन्होंने लिख के दी ना, फिर डीपीआरओ। फिर बीजेपी ने उसमें क्यों जोड़ रखे हो जी? उसमें ग्रुप में क्यों जोड़ रखे हो जो फर्जी होते हैं? जोड़ना नहीं चाहिए। बीजेपी वाले ग्रुप में जोड़ रखे हैं। शासन क्यों ऐसे रखने नहीं चाहिए तो कोई भी आप लोगों ने टेस्ट कराई हो, नहीं ये पर्ची गलत दिखा रहा, पकी हुई जोड़ना हटा देना चाहिए ना पहले। जांच फर्जी तो रखना ही ना चाहिए। जांच होगी, बिल्कुल होगी, तो इसमें वो नहीं है। जांच जैसी कोई ठेकेदार हो होगी, बिल्कुल करेंगे हम उसे। शामिल है जा तो बाकी रिटर्न कंप्लेंट दो, रिटर्न कंप्लेंट दो, तुम थैंक यू भाई, थैंक यू। बहुत बढ़िया। 3 बार जैसे